हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जो सीईटी का इतिहास का सिलेबस है, सीईटी ग्रेजुएट लेवल का जो इतिहास का सिलेबस है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हेडिंग दे रखी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास। तो जैसा कि टॉपिक है उसमें राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारा पूछ रखा है, लेकिन भारतीय इतिहास में लिख रखा है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जैसा कि ये टॉपिक है तो इसमें सीटी के हिसाब से इसमें एक तो युद्ध, आक्रमण और जो भी संधियाँ हुई है वो सारी चीज़ें। तो मन से शुरू करते हैं, जैसे सल्तनत कालीन राजाओं से लगा के मुग़ल कालीन, फिर ब्रिटिश का आगमन, जो ईआईसी कंपनी है उसका स्थापित होना, और पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और डच लोगों का आगमन, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों द्वारा कंपनियों का स्थापत्य करना, और फ्रांसीसियों का ईआईसी के साथ संघर्ष, बंगाल के राजाओं का, बंगाल के नवाबों का ईआईसी के साथ संघर्ष, मैसूर का युद्ध, और ये सब मेन टॉपिक जितने भी युद्ध है तो इनको साथ में लिया जाएगा। तो ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में ये टॉपिक आपको सीईटी के हिसाब से याद करने हैं। तो जैसा कि दूसरा टॉपिक है अपना 19वीं शताब्दी के और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक जो सुधार हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य 19वीं शताब्दी की बात करें तो राजा राम मोहन राय का ब्रह्मा समाज, गोविंद रानाडे और केशव चंद्र सेन का प्रार्थना समाज, गोविंद रानाडे का जो शुद्धि आंदोलन था उसके बारे में बात करेंगे, गोविंद रानाडे का प्रार्थना समाज के बारे में बात, ऐसे ही केशव चंद्र का वेद समाज, दयानंद स्वामी का जो अपना आर्य समाज, डिजेरियो का यंग बंगाल आंदोलन, विवेकानंद का बालकृष्ण मिशन, एनी बिसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी, शिव नारायण अग्निहोत्री का देव समाज, सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, इसके अलावा अहमदिया आंदोलन। तो ये मोटे तौर पे ये सारे आंदोलन आपको पढ़ने पड़ेंगे। 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक सुधार है उसमें लॉर्ड बेंटिंग का सती प्रथा, शिशु प्रथा, शिशुवध प्रथा, ईश्वरचंद विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक सुधार है उसमें वाईकॉम आंदोलन, निम्न जाति आंदोलन। इसके अलावा जो नया टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई तो वहाँ से सारी घटनाएं क्रम वाइज पढ़ लेंगे। तो इतना डीपली इसको नहीं पढ़ना है, मोटे मोटे तौर पे इनकी डेट्स और छोटी मोटी घटनाएं हुई उनके बारे में ध्यान रखना है। ये सीईटी क्वालिफाइंग नेचर है तो इसमें बहुत कम पूछा जाएगा, तो आप जितना हो सके ऊपर ऊपर की डेट्स और उसके बारे में हल्का सा विस्तृत जो एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही पढ़ना है। तो जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद में बंगाल विभाजन, इसके बाद में खिलाफत आंदोलन, असहयोग, जो इस आज़ादी में जो भगत सिंह का जो योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर षड्यंत्र। इसके बाद में कुछ कांग्रेस के अधिवेशन है, जैसे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं ये भी जरूर, जिसमें कांग्रेस का विभाग, अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद में प्रथम, द्वितीय और गोलमेज सम्मेलन जो भी हुए उनके बारे में, इरविन गांधी समझौता, जो क्रिप्स मिशन आया भारत वो, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, जो लोगों ने योगदान दिया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो इसमें विशेषकर जितने भी व्यक्तिगत है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी है, तो उनका जो योगदान है उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। तो वैसे जितनी पूरी डिटेल पढ़ोगे तो काफ़ी नाम तो वैसे ही पढ़ लोगे। तो उसके बाद में कुछ नाम है जो आपको लग रहे हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ने चाहिए। उनमें जैसे गांधी का योगदान है, भगत सिंह का योगदान है, और इसमें जो विशेषकर पूछा जाएगा वो ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। इसमें पूछा जाएगा जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय उसके दौरान जो प्रकाशित होती थी, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा जितने भी भामाशाह थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, जो भी नारे थे, जिन लोगों ने नारे दिए उनके नाम, जिन्होंने पत्रिकाएं प्रकाशित की, जो समाचार पत्र प्रकाशित किए तो उनके नाम। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो संस्थाएं स्थापित हुई भारत में भी विदेश में भी, तो
वो संस्थाएं किसने स्थापित की, उनमें किन किन का योगदान था, वो सब इस योगदान वाले पोर्शन में आएगा। अगला टॉपिक है अपना 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो योगदान था, जो राजस्थान में जितनी क्रांति हुई 1857 की क्रांति के दौरान जितना भी कुछ हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे कि इसके तत्कालीन क्या कारण रहे 1857 की क्रांति के, तो वो जो अपन को पता है बेसिक वो होंगे। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो 6 छावनियां हैं जहाँ पे ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है, तो जो 6 छावनियां हैं, नशीराबाद छावनी, नीमच छावनी और एरनपुरा, खैरपुरा, देवली और ब्यावर, ये 6 छावनियां थी जिसमें राजस्थान की 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में कोटा का विद्रोह है, कोटा के विद्रोह के बारे में सारी कहानी पढ़ेंगे। इसके बाद धौलपुर का विद्रोह, टोंक में स्वतंत्रता संग्राम, तात्या टोपे का राजस्थान में प्रवेश करना, यहाँ के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना, जो प्रयास उन्होंने किए उसके बारे में थोड़ा बहुत। जो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज़्यादा रोल मारवाड़ में रहा तो आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का, उसके बाद में शेखावटी क्षेत्र के डूंगर जी और जवाहर जी का, तो वो रोल भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन 3 ही हुए हैं। एक मोतीलाल तेजावत का एकी आंदोलन, गोविंद गिरी का भगत आंदोलन, और तीसरा जो कि मीणा आंदोलन था और जिसको जयराम पैसा आंदोलन भी कहते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अपना टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलन, तो इसमें विशेषकर अपन बिजोलिया का जो सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके अलावा बेंगू आंदोलन, इसके अलावा अलवर का आंदोलन जिसमें न्यामूचना आंदोलन भी है और मेव आंदोलन भी है, इसके अलावा भरतपुर के किसान आंदोलन और बूंदी का आंदोलन, मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलन, इसके अलावा बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन, और सबसे लास्ट में जो जयपुर और शेखावटी क्षेत्रों का जो किसान आंदोलन हुआ, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। नया टॉपिक है राजस्थान के राजनीतिक जागरण। तो राजस्थान के राजनीतिक जागरण में क्या क्या टॉपिक आते हैं, इसमें राजस्थान के जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसमें उनको इंक्लूड करेंगे, जैसे मेयो बम कांड था, शुद्धि आंदोलन था, इसके अलावा बीकानेर षड्यंत्र जो आपने पढ़ा होगा, जो डोगरा कांड है, पूनावाड़ा और रास्तापाल जो घटनाएं हैं वो, इसके अलावा होर्डिंग बम कांड हुआ उसके बारे में। यहाँ से राजस्थान की राजनीतिक राज चेतना जगती है, तो राजनीतिक जन जागरण यहाँ से शुरू होता है। इसके अलावा जो नया टॉपिक के स्वतंत्रता सेनानी, तो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी में जितने भी व्यक्तित्व है उनके बारे में आप बात करेंगे, और विशेषकर जो शहीद हुए उनकी डिटेल ज़रूर पढ़ लेना। और इस समय जो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें उस समय की प्रकाशित पत्रिकाएं, समाचार पत्र, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई, स्थापित की गई, और उनके द्वारा जो नारे दिए गए, उनके द्वारा जो गीत गाए गए, तो उनके बारे में ज़रूर एक बार देखना पड़ेगा आपको। तो अपना नया टॉपिक है राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन। तो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन में सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं जो स्थापित हुई, उनके क्या क्या इन्होंने कार्य किए, कौन कौन से आंदोलन करवाए, और जो भी संस्थाएं बनी उनका किस वक्त जो इनका अधिवेशन हुए, तो उनके बारे में सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जयपुर का प्रजामंडल आंदोलन है, बीकानेर रियासत का प्रजामंडल आंदोलन है, भरतपुर का प्रजामंडल आंदोलन है, इसके अलावा वागड़ क्षेत्र का जो डूंगरपुर का एक प्रजामंडल आंदोलन है, और उसके अलावा बांसवाड़ा का प्रजामंडल आंदोलन है। इस प्रजामंडल आंदोलन में देखा जाए तो इसमें विशेष जो इनकी स्थापना कब हुई, इनके संस्थापक कौन रहे, इनमें जितने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस किसने इनमें पार्टिसिपेट किया, तो उनके बारे में एक आपको डिटेल पढ़नी ही पड़ेगी अच्छे से। स्वतंत्रता उत्तर राष्ट्र का निर्माण, इसमें विशेषकर जो 1947 से लगा के 1964-65 तक जो नेहरू काल रहा है, तो उसमें जितनी भी घटनाएं हुई उनके बारे में, जितना विकास हुआ देश का, तो उसके बारे में बात करेंगे। देश स्वतंत्र तो हुआ, उसके बाद 1947 से जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, इसमें वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। जो रियासती जो मंत्रालय बना उसकी बात करेंगे, उसमें विशेषकर जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन तीनों का विलय हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे अपन। और राज्यों का पुनर्गठन, तो इसमें विशेषकर
जितने भी आयोग बैठे उनकी जो भी सारी रिपोर्ट्स है, जो राज्य पुनः गठन के आयोग पे जितनी भी रिपोर्ट्स आई है और जितने भी आयोग बैठे तो उनकी बात करेंगे। इसके अलावा 1953 का जो आंध्र प्रदेश का भाषी आधार पर रामालू का जो आंदोलन था उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जिन जिन राज्यों का गठन हुआ है उनकी सारी तिथियां याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा पांडिचेरी राज्य संघ गठन, इसके अलावा गोवा और दमन दीव का गठन, इसके अलावा मराठा और गुजरात का जो भाषीय आधार पर जो विभाजन हुआ है, इसके अलावा पंजाब हरियाणा विभाजन, आसाम नागालैंड, और इसके अलावा जो जिन जिन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया उनकी बात करेंगे। और लास्ट में ये जो 5 क्षेत्रीय परिषदें जो निर्माण किया तो उनके बारे में भी हल्की सी डिटेल पढ़ेंगे।